दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम था जयबीर। राजस्थान के रहने वाले थे। आज झारखंड में गए हुए थे। होली का त्योहार था। अक्सर जयबीर जो अपना खाना वाना है अपना खुद ही बनाया करते थे, क्योंकि वो नॉन वेज अंडा फंडा इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। खास करके रोड के लाइन ढाबा पर अब सब कुछ मिक्स बनता था। हाँ, खाना अलग अलग होता था, लेकिन उनको डाउट रहता था कि कड़छी उड़ची कहीं वही इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दिल में उनका संदेह था। इसीलिए अपना स्टोव साथ लेके चलते थे, या फिर कोई इमरजेंसी हो जो पूरी तरह से ढाबा बेज हो, जहाँ पर अंडे का तक प्रयोग ना होता हो, और फिर पूछ पाछ करके तसल्ली से वो खाना खाने बैठते थे। बड़ी ही चूजी व्यक्ति थे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। अब थे तो ट्रक ड्राइवर। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती थी कि कोई ऐसी होटल नहीं मिल पाता था, और टाइम भी नहीं बचता था कि उनके पास कि खुद खाना बनाएं, खुद अपना खाना खाएं। ऐसा वक्त भी नहीं मिलता था, तो कई बार वो भूखे भी रह जाते थे। लेकिन ऐसे ढाबे पर वो नहीं खाना खाया करते थे जहाँ पर अंडा बनता हो। मीट मछली तो दूर की बात है। अब ऐसे ही होली के त्योहार के दिन सुबह से अपना ट्रक चलाते हुए आप झारखंड के एरिया में थे। माल लोड था। अभी उनका सफर बहुत लंबा था। अब वो दिन से ही होटल ढाबा का तलाश कर रहे थे, लेकिन सब होली के त्योहार में सब अपने अपने घर गए हुए त्योहार मनाने के लिए। कौन ढाबे पर रुकता है? अब कुछ ढाबे खुले भी थे, तो खाना वाना सब कुछ बंद था। सब दारू वारू पी के अपना होली का त्योहार मना रहे थे। अब उनको समझ में आ गया था कि आज ना तो खाना हमें मिलेगा, कोई ढाबा ना खुला मिलेगा। आज जो हमें खुद का ही खाना बनाना पड़ेगा। अब दिन जैसे तैसे उन्होंने जो उनके पास में कुछ रेडीमेड खाना था और उसी के सहारे काट लिए थे। अब इसके बाद अब रात होने जा रही थी। ट्रक चलाते चले जा रहे थे। अब सोचे कि कहीं साफ सुथरा जगह देख करके अपना ट्रक रोकूंगा, और फिर जो भी उनके पास में है उसी खाना बनाऊंगा, और खा करके थोड़ी देर आराम करके और फिर अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। यही इनका सोचना था। लेकिन जहाँ वो चाहते थे कि साफ सफाई, जहाँ पानी का व्यवस्था हो, लाइट हो, लेकिन ऐसी कोई जगह मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार एक जगह उनको मिली जहां पर पूरी बाउंड्री था, दूर तक बाउंड्री किया हुआ था। एक पास में जैसे कोई सरकारी क्वार्टर बना हुआ हो, एक रोड के साइड में, और वहां एक जो लाइट था जल भी रहा था, और वहां एक हैंड पंप भी था, पानी का व्यवस्था भी था, लाइट भी था। लेकिन वो किस चीज़ का ऑफिस था, क्या था, ये तो पता नहीं, लेकिन रोड के किनारे ही बना हुआ था। अब सबसे बेहतरीन जगह अब जो जयबीर थे उनको लगा कि इससे बढ़िया जगह तो अब इस रात में नहीं मिलेगी। जयबीर अपना ट्रक रोक दिए। पानी बहुत बढ़िया था। पहले तो अपना जो भी बर्तन भाड़ा था साफ सुफ किए, और सब कुछ सही चल रहा था। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। अपना जो सब्जी उब्जी काट करके सब कुछ स्टोव बाहर निकाल लिया, दरी बिछा लिए। रोशनी थी ही वहाँ पर। लेकिन होली के त्योहार के टाइम में सड़कें भी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। वो जो जगह थी ना, बिल्कुल वीरान दिखाई दे रही थी। सब कुछ माहौल बिल्कुल शांत था। अब जयबीर अपना काम अब जो करना था खाना बनाने का, उसमें लग चुके थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जिस जगह पर वो खाना बनाने जा रहे हैं, जहाँ वो रुके हुए हैं, थोड़ी ही दूरी पर कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है। दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर। ये उनको पता नहीं था। जयबीर अपना काम में लगे हुए थे, खाना बनाए जा रहे थे। और जब खाना वाना बन चुका तो फिर सोचे कि चलो थोड़ा सा फिर हाथ पैर धो करके तब हम भोजन करेंगे, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई वाले बंदे थे, गंदगी उनको पसंद नहीं थी।
जो हैंडपंप था ना थोड़ी दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। खाना वैसे ही स्टोव पास रखा हुआ है, जबीर बताते हैं। अब वो बता रहे थे कि मैं हैंडपंप पर गया, हैंडपंप से हाथ पैर धो करके अब फिर मैं जब अपना खाने के पास पहुंचा तो वहां पर एक औरत को देख करके अब मैं हैरान था। औरत भूखी थी, जो भी उन्होंने रोटी कुछ भी बनाया था और सब सपाचट कर रहे थे। अब जो जयबीर थे एकदम दंग थे कि आखिर ये औरत आई कहां से। जब तक मैं खाना बना रहा था तब तक ये नजर नहीं आई, और अचानक मैं हैंडपंप पर गया, हाथ पैर धो के आ रहा हूं और ना जाने कहां से आ गई। लेकिन वो टोके नहीं, उस औरत को उन्होंने बिल्कुल टोका नहीं। वो समझ गए कि ये भूखी औरत है। आप किसी को खाना खाते वक्त टोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, खाना खा ले तो चलो अलग बात है, लेकिन जयबीर थे, इनके विचार बड़ा अलग थे। ये दूसरे को मदद भी किया करते थे, कोई भूखा हो तो उसको खाना भी दे दिया करते थे। जब खाना खाते थे तो सभी से पूछते थे कि भाई कोई भूखा हो तो आज मेरे साथ में बैठ करके मिल बांट कर खाना खाएंगे, जितनी है उसी में काम चला लेंगे। जब उस औरत को देखा कि खाना खा रही है, भूखी औरत है, आज जल्दी जल्दी सब खाना को चट करके थे। अब दूर खड़ा अब जो जयबीर है सब तमाशा देख रहे थे। जब लगा कि खाना खत्म हो चुका है तब उस औरत ने अपना सर उठाया। हाँ, तब देखे जयबीर कि 30-32 साल 35 साल की उम्र की होगी, साधारण सी घर के देखने वाली, साधारण सकल सूरत वाली थी। उनको लगा एक आम गृहिणी है, लेकिन इतनी रात को इस जगह पर कहाँ भटक रही है, ये भूखी क्यों है, क्या इसका घर बार नहीं है, क्या ये कोई लड़ाई झगड़ा करके घर से भागी हुई है। कई तरह के उनके मन में सवाल चल रहे थे और उस सवाल को हल करना चाहते थे, पूछना चाहते थे उस औरत से कि आखिर आप हो कौन। जब औरत उनकी तरफ देखने लगी तब उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब वो औरत आंखें फाड़ फाड़ करके जयबीर को देख रही है और जयबीर जी उस औरत को देख रहे हैं। जब नजदीक पहुंच गए बिल्कुल, तब जो औरत थी अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई आलती पालती मार करके, जहां खाना वाना सब अब तो बचा ही नहीं था, खाने में सब कुछ खत्म हो चुका था। अब फिर उस औरत के पास पहुंच करके जयबीर बोलते हैं कि मैडम, आप लग रहा है और भी भूखी हैं, लेकिन हमारे पास इससे ज़्यादा कोई खाना था ही नहीं, लेकिन आप हैं कौन, और इस सुनसान जगह पर, जबकि यहाँ पर कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, रात बिल्कुल सुनी हुई पड़ी है, अब देख लीजिए रोड पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जाएंगी, ये जो आपकी हालात है ऐसा क्यों हुआ है, क्या घर से झगड़ा करके आप भागी हुई हैं क्या। अब जो औरत थी सिर्फ जयबीर की तरफ घूर घूर के देख रही है, कुछ बोल नहीं रही है। जयबीर बार बार पूछते रहे ताकि उसकी मदद कर सके। अगर वो औरत घर से भागी हुई है झगड़ा करके तो उसको समझाना चाहते थे कि मैडम, घर से भागना ठीक नहीं है, हर घर में झगड़ा होता रहता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है कि घर से भाग जाएं, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अपने परिवार में रह करके उस पर विषय पर बात करना चाहिए, भागना घर का कोई अच्छी बात नहीं है। आप यही बात अब समझाना चाहते थे उस औरत को, पूछना चाहते थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अब बार बार उस औरत को पूछ रहे थे कि मैडम, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और आप इतना भूखी थी कि बिना पूछे हुए आपने सब कुछ खाना खा लिया, मैं तो भूखा ही रह गया ना। जयबीर अपनी बात बता रहे थे। खैर, कहने लगे कोई बात नहीं, किसी का पेट भरना चाहिए, अगर आपका पेट भर गया तो मैं दोबारा भी बना लूँगा, मेरे पास तो अभी राशन और भी है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आप हो कौन और इस जगह पर आप क्या कर रही हो। औरत कुछ बोल नहीं रही थी। जब काफ़ी देर हो गया एक ही बात को रिपीट करते हुए, अब लगने लगा जो जयबीर थे कि कहीं ये औरत मेंटली इसका कोई दिमाग खराब तो नहीं है,
क्योंकि इतना सवाल पूछने के बाद में एक बार भी हाँ हूं तक नहीं बोली, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन वो कोशिश अपना जारी रखे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थी, बिल्कुल कोई भी उस रोड पर कोई ट्रैफिक चल नहीं रहा था। जब काफी देर हो गया, अब जो जयवीर थे उनका भी एक सीमा थी सहन करने की, झल्ला से गए थे। अब डांटते हुए कहने लगे, मैडम मैं आपको बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं कि आप हो कौन, इतनी रात को यहां पर कैसे आ गए, लेकिन आप कुछ बता ही नहीं रही, बस मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रही। अगर आपको देखना हो चुका है तो कृपया करके बताइए कि आखिर आप हैं कौन, ऐसी जगह पर कैसे आप आ गई। औरत बाउंड्री की तरफ उसने इशारा कर दिया हाथ उठा करके। तब जयवीर बोले कि क्या आपका घर इस तरफ में है, तो आप मेहरबानी करके अपने घर पर चले जाइए। औरत उठी, वो जो बैठी हुई थी आलती पालती मार करके उठ गई। उठ करके फिर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में 2 कदम आगे बढ़ी। अब फिर जयवीर जी की तरफ देखने लगी। अब जयवीर बोलने लगे, देखिए अब मैं खाना बनाऊंगा, टाइम लगेगा, है ना, तो अगर आप इंतजार कर सकती हो, अगर आपको और भूख लगा है तो मैं खाना बना दूंगा, लेकिन अगर आप पास में आपका घर है तो आप जा सकती हैं, रात काफी हो गया है। देखिए आप औरत जात है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तब वो औरत हाथ का इशारा करने लगी, कुछ मुंह से बोल ही नहीं रही थी, जैसे वो गूंगी हो, समझ में नहीं आ रहा था जयवीर जी को। अब 2 कदम फिर आगे बढ़ी, फिर रुक गई, जयवीर की तरफ देखने लगी। जयवीर को यह ख्याल आया कि औरत डर तो नहीं रही है, लग रहा है कि औरत डरी हुई है, और जिस तरह उसका घर इशारा कर रही है, अब शायद डर के वजह से ना जा पा रही हो। जयवीर के मन में यही विचार आया। तब वो बोले, मैडम क्या मैं आपको आपके आसपास तक छोड़ दूं, कितना दूर घर है आपका। फिर उसने हाथ का इशारा किया। अब वहां पर ईंट की पूरी बाउंड्री रोड के साइड से दिया हुआ था। अब जयवीर समझे कि शायद इसी बाउंड्री के आसपास में इस औरत का घर होगा। अब फिर कहने लगे कि ठहरिए, मैं जरा सामान ट्रक के अंदर रख दूं ताकि कोई जानवर मुंह ना मारे। अब फिर अपने ट्रक को उन्होंने लॉक करके बकायदा उस औरत को बोलने लगे, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं, आप डरिए मत, और हो सके तो आपके घर वालों को मैं समझाऊंगा भी कि झगड़ा का अंत ऐसे नहीं होता है। आप लोग कोई बात करनी है बैठ के बात करो, लड़ाई झगड़ा हर घर में होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये औरत आधी रात को घर से बाहर घूम रही है। जयवीर सब कुछ बोलते जा रहे थे। अब जो औरत थी आगे आगे चल रही थी, जयवीर जी पीछे पीछे। बाउंड्री के साथ साथ चलते, रोड के किनारे बाउंड्री थी और उसी के साथ साथ वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद में बाउंड्री खत्म हो गई और उसके जो आगे था ना, जंगल झाड़ जैसा इलाका था, एक पतली सी कच्ची सड़क अंदर की तरफ जा रही थी। अब वो औरत उस सड़क पर मुड़ गई। अब जयवीर पूछने लगे, क्या आपका इसी सड़क पर घर है। ज्यादा फासला नहीं था जहां पर जयवीर खाना बना रहे थे, बहुत कम फासला था, जल्दी पहुंच गए थे। उस औरत ने फिर उंगली का इशारा किया हाथ उठा करके। अब जयवीर को लगा कि शायद ये बताना चाह रही है कि इसी साइड में मेरा घर है। अब तब जयवीर बोले कि हाँ हाँ चलिए, आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आपको चल रहा हूँ, आप डरिए मत, मैं आपको घर तक सकुशल पहुंचा करके तब मैं अपने ट्रक के पास आऊंगा। आगे आगे औरत, पीछे पीछे जयवीर। कुछ दूर चलने के बाद में एक घर जैसा दिखाई पड़ा। बिल्कुल रोशनी नहीं थी, अंधेरी में डूबा हुआ था घर। अब औरत चलते चलते उस घर के पास ठहर गई। जयवीर को लगा कि शायद इसी का घर है ये, लेकिन अंधेरा है, रोशनी क्यों नहीं है। आप सोचे कि रात का वक्त है, जो घर वाले होंगे आप सोए होंगे, अब रात में कौन रोशनी करता है। अब औरत जो दरवाजा बंद था उसके पास जाके खड़ी हो गई। अब जयवीर पूछने लगे कि मैडम आप ही का घर है ना ये। अब फिर वो औरत इशारा कर रही है जैसे कि हाँ यही है मेरा घर। जयवीर बोले कि आप दरवाजा खोलिए, खटखटाइए, आपके परिवार वाले उठेंगे, इतना तो कर ही सकती है ना, आप डरिए मत, मैं आपके साथ में हूं।
अब वो औरत दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। अब जयबीर को लगा कि अरे दरवाजा खुला हुआ है। तब उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए मैडम कि अपने घर में जाइए, जो भी आपका पति है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, एक बार उनको बुला के बाहर लाइए। तब वो औरत 2 कदम दरवाजे के अंदर बढ़ी और फिर ठिठक के रुक गई। जयबीर को लगा कि औरत डर रही है, शायद झगड़ा काफी हुआ होगा, इसलिए इसका हिम्मत नहीं पड़ रहा है। तब जयबीर उस कमरे में दाखिल हो गए। अब बोले चलिए, आप आगे चलिए, मैं पीछे चलता हूँ। आज जयबीर आवाज लगाते हुए जा रहे थे कि भाई कोई भी है घर में, आ जाओ, आप लोगों से बात करनी है। लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, अंधेरा था। अब जयबीर को पूरा अंधेरे में इतना साफ तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जवान थे जयबीर, 30 साल का आसपास का उम्र था। और जैसे जितना नजर आ रहा था उसी अंधेरे में अब वो आवाज लगा रहे थे कि भाई इस घर में कौन है, आप लोग जो भी हो आ जाओ, इस औरत के बारे में बात करना है आप लोगों से। देखिए भाई, रात का टाइम है, ये औरत घर से बाहर निकली हुई है। और यही सब चिल्ला चिल्ला करके जयबीर जी उस घर में बोल रहे थे। औरत आगे में जाके खड़ी हो गई। जयबीर को लगा कि जरूर घर वाले गहरे नींद में सोए हुए होंगे। लेकिन तभी जो बाहर का दरवाजा, जिस दरवाजे से अंदर आए थे, अब दरवाजा धड़ाम से बंद हो चुका। अब जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जो औरत जयबीर से 2 कदम दूरी पर आगे खड़ी थी, वो मुड़ गई। अचानक उसका चेहरा चमकने लगा। अब ऐसा देख करके जो जयबीर थे एकदम भौचक्के रह गए। और उस अंधेरे घर में हल्की हल्की रोशनी सी नजर आने लगी, जैसे घर चमक रहा हो। जब जयबीर उस औरत को देखे तो एकदम दंग रह गए थे। वो जैसी दिखाई पड़ी थी वैसे थी ही नहीं, बदला हुआ रूप था एकदम। अब जो शकल सूरत था उस औरत का बिल्कुल बदल चुका था, डरावना शकल उस औरत को हो चुका था। और जब जयबीर समझ गए कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं तो एकदम चीखने लगे। और तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। जिसको लग रहा था कि वो गूंगी हैं, उसको बोला नहीं जा रहा है, लेकिन अब तो चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से हंस रही थी। हंसी की आवाज़ इतनी भयानक थी कि जयबीर अब इतना डर चुके थे, समझ गए कि अब इस किसी चुड़ैल के जाल में फंस गए। ये कोई छलावा हो सकती है या कोई चुड़ैल भी हो सकती है। जयबीर भागने लगे, दरवाजे के पास पहुंचे कि दरवाजा खोल करके उस घर से निकल जाए। लेकिन लग रहा था कि दरवाजा जो है किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। जयबीर पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो औरत है वो जोर जोर से हंसते हुए जा रही है, हंस रही है। अब जयबीर को समझ में सब कुछ आ चुका था कि अब इनका मौत निश्चित है, वो ऐसे ही जाल में फंस चुके हैं। ये ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो होनी है वो तो हो के रहती है। अब कुछ भी नहीं कर पाए जयबीर। औरत जो हंस रही थी वो जयबीर के पास पहुंच गई। जयबीर उसको कहने लगे कि मैडम देखिए, मैं आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं हूं, मैं आपको भोजन भी, मेरा भोजन आपने खाया है, तो मैं आपका कुछ अगर बिगाड़ा हो तो आप मेरी जान ले सकती हो। मैं तो आपको मदद करने की कोशिश किया हूं, आपको यहां तक लेके आया मैं, ताकि आपका घर का झगड़ा हो शांत हो जाए। मैं तो यही समझा था, लेकिन मैडम आप मेरे को मार देगी। देखिए मेरा परिवार है, नई नई शादी हुई है, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिता हैं। अगर आप मेरे को मार देंगी तो मेरे परिवार का क्या होगा? आप जरा सोचिए, आप भी एक औरत है। जयबीर उस औरत को सब कुछ बता रहे थे अपने बारे में कि मैडम अगर आप मार देंगी ना तो मेरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। औरत अभी भी जयबीर की बात को सुन रही थी और सुन सुन करके मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी। अब जयबीर वही बात को बार बार दोहरा रहे थे। जान तो बन आती है ना तो इंसान ऐसा ही बात करता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है
कि मेरे जाने के बाद अब मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा परिवार कैसे गुजर बसर करेगा। अब वही सब याद करके जयबीर अब रोने लगे थे कि आप मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान को बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे आपको मैंने इतना मदद किया, खाना खिलाया, यहाँ तक लेके आया, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन लग रहा था कि उस चुड़ैल पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हंसते हंसते जयबीर के बिल्कुल पास आ गई। आज जैसे ही जयबीर को सर पर हाथ रखा, हाथ रखते ही जैसे पूरा 11,000 वोल्ट का करंट जयबीर के शरीर में घुस गया हो। आज जयबीर बस ये लगा कि जोर का झटका लगा है। इसके बाद बेहोशी में चले गए थे, होश नहीं था उनका। जयबीर का जब आंख खुला ना तो भौचक्के थे। वो पहली बार सोचे कि उनकी मौत हो चुकी है। कमरे में वही कमरा था जहां पर जयबीर गिरे हुए थे, सब कुछ वही था। तब उनको ये सब देख करके, अरे अगर मैं मारा होता तो कहीं और होता, लेकिन मैं जिंदा हूं, सब कुछ वही चीज है। लेकिन अब अंधेरा जैसा चीज नहीं है, अब उजाला सा हुआ पड़ा है कि मतलब सुबह हो चुकी है। अब घर उठ गए, उठ करके और देखने लगे कि मैं कहाँ पर हूँ। कई पल लग जाता है ऐसे इंसान को जब बेहोशी से उठता है। पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जब घटनाक्रम उनको याद आने लगा, रुक रुक करके याद करते गए, तब फिर डर चुके थे। लेकिन जो रोशनदान था उसमें से अब रोशनी आ रही थी, इसका मतलब दिन निकल चुका था। और औरत जो रात में मिली थी उसका कहीं अता पता नहीं था। तो अब जो जयबीर थे दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा खुला हुआ है, जैसे वो बंदी नहीं था कभी। अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो पूरा घर खाली है, कोई था ही नहीं उसमें। अब जयबीर वो उस घर से दौड़ते हुए बाहर निकले। बाहर निकल करके सीधा जिस रास्ते से आए थे और उसी रास्ते से अब आगे बढ़ने लगे। जब थोड़ी दूर पर उसी रास्ते पर चलने लगे, तब अब उनको दिन के टाइम में देख कर समझ में आ गया उस एरिया को, उस जगह पर जहाँ वो गए हुए थे वो कब्रिस्तान भी था, शमशान भी था। आज जिस जगह पर गए थे वो कब्रिस्तान, वो शमशान का एरिया था। आज जो कमरा था शायद वहाँ पर लकड़ी उकड़ी या फिर बरसात में ऐसी कोई चीज़ रखने के लिए बनाया गया था। अब सारा खेल अब समझ में आ गया था। वो तो रात में ही जान चुके थे कि अब वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन ये ईश्वर का चमत्कार ही था कि जो उनको जिंदा रखा। इतना होने के बाद में इतनी भयानक चुड़ैल देख करके ही अब जो जयबीर थे उनकी हालत खराब हो गया था और वो समझ गए थे कि अब मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे बचे? वो औरत जिस अंदाज में थी, अब उनको नहीं लग पा रहा था कि औरत मुझे जिंदा छोड़ भी देगी, लेकिन अब जिंदा थे, खुश थे, दौड़ते हुए अपने जहाँ ट्रक रखा था वहाँ पहुँच गए। ट्रक सही सलामत था और वहाँ पर दो फकीर टाइप के लोग उसी हैंडपंप पर जहाँ रात में वो इस्तेमाल किए थे और अपने हाथ पैर धो रहे थे। अब भागते हुए जब उस जगह पहुँचे तो एकदम डर गए थे, अभी भी डर लग रहा था। और हैंडपंप पर प्यास लगी थी और सीधा वो हैंडपंप के पास पहुँच गए। और जो दोनों फकीर लोग थे अब अपना काम कर रहे थे। अब तक जो ये क्या नाम है जयबीर थे, वो कहने लगे बाबा मुझे पानी जरा पी लेने दो, मेरा कंठ सूखा हुआ है, मैं बहुत प्यासा हूँ। और वो ओक लगा करके हैंडपंप से पानी पीने लगे। फकीर हैंडपंप को चला रहे थे, कह रहे थे बेटा पी लो पी लो, आराम से पी लो, लग रहा है कि तुम दौड़ के आ रहे हो। जयबीर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बहुत प्यासे थे और पानी पिए जा रहे थे। जब सब कुछ हो गया, पानी पी लिए, मन शांत हुआ, तब वो दोनों फकीर थे उनकी तरफ देखने लगे। कहने लगे बेटा तुम बड़े डरे हुए दिखाई दे रहे हो, बेटा हुआ क्या तुम्हारे साथ में? इतना प्यासे थे, लग रहा था कि काफी देर के बाद में पानी पिया है, तो बात क्या है बेटा, मुझे बताओ। तब जयबीर जी सारी घटनाक्रम बताने लगे। जब घटनाक्रम पूरा बता दिए
तो वो फकीर अब एकदम जयबीर की तरफ देखने लगे कि जयबीर 8वां अजूबा हो उनके लिए, ऐसा वो घूर घूर कर देख रहे थे। अब फिर एक फकीर कहने लगा कि बेटा शुक्र मनाओ कि तुम उस औरत के चंगुल से जिंदा बच गए। जैसे तुम बता रहे हो ना, वो चुड़ैल तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी। जरूर भगवान ने तुम पर मेहरबानी किया है। और तब अचानक जो फकीर थे उनकी नज़र उनके गले पर पड़ी, जयबीर पर, और फिर वो देख करके अचौक भी गए। कहने लगे बेटा ये जो गले में तुमने ताबीज लगा रखी है ये कहाँ से लिया था? जयबीर अब चौंके कि ये सवाल ये फकीर बाबा क्यों पूछ रहे। तब वो कहने लगे कि बाबा ये मेरी माँ ने बनवाया था। मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, तब मुझे बड़े बुरे बुरे सपने आते थे। मैं डर जाता था, रात भर में अकेले सोने से घबराता था। और तब किसी फकीर बाबा से मेरी माँ ने ये ताबीज बनवा के लाई थी। और इसके बाद से जो भयानक सपना था, जो मुझे रात में अकेले सोने नहीं देता था, और वो सब बंद हुआ था। और तब से मैं ये जो ताबीज है मेरे गले में बंधा हुआ है। तब वो फकीर बाबा कहने लगे कि बेटा यही इसीलिए तुम्हारा जान बचा उस औरत से। जो जैसे तुम बता रहे हो ना, वो औरत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी। वो तुम्हारा खून पी लेती और तुम्हारा लाश का पता भी नहीं चलता कि तुम हो कहाँ पर। सब इसी ताबीज का चमत्कार है। ये जो ताबीज है ना, ये चमत्कारिक है, ऐसी वजह से तुम्हारी जान बची है। अब जो जयबीर थे हैरान थे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि चलो अब इसी ताबीज की वजह से मेरी जान बची है। और तब वो जो फकीर थे कहने लगे बेटा अब तुम्हें तो ज्ञात हो गया होगा कि जिस जगह तुम रुके हो और जिस जगह तुम गए थे वहाँ पर कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है। और उस औरत जहाँ तुम्हें लेके गई थी वो शमशान का जगह था। अब तुम कल्पना कर सकते हो कि रात के टाइम में शमशान से कोई औरत, नॉर्मल औरत तो निकलेगी नहीं, जरूर कोई चुड़ैल निकलेगी, कोई आत्मा ही निकलेगी। और हो सकता है कि वो आत्मा बहुत भयानक हो और तुम्हारी खून पीने के लिए आतुर हो। और तुम बता रहे हो कि भूखी भी थी, तो आत्माएं हो सकता है कि वो भूखी हो और खाना भी तुम्हारा खाया हो, और फिर तुम्हें अब फंसा करके उस जगह पर ले गई ताकि तुझे मार करके तुम्हारा खून भी पिए और तुम्हें खा भी ले। लेकिन यही वजह था, इस ताबीज की वजह से तुम्हारी जान बची है। बच्चा ऐसी जगह पर अपना ट्रक क्यों रोकते हो? अरे रोकना था किसी ढाबे पर रोक लेते, कोई पेट्रोल पंप पर रोक लेते। तब जयबीर कहने लगे बाबा मैं रोकना तो ऐसी जगह पर चाहता था, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही थी। मैं देखा यहाँ लाइट भी जल रही थी और यहाँ हैंडपंप भी था, तो मुझे लगा कि सही जगह है। लेकिन होली की वजह से पूरा ट्रैफिक बंद था, रोड पर माने कोई आवागमन था ही नहीं, सब अपने घर पे होंगे, रोड सुनसान थी। तब फकीर कहने लगे कि अब जाओ बच्चा, अब तुम्हारी जो जान है इसी ताबीज की वजह से बची है, और आगे से मेरी बातों को तुम लोग ध्यान रखना। जयबीर को चेतावनी दे करके और फिर वो फकीर अपने रास्ते पर चल पड़े। जयबीर इसके बाद अपना ट्रक में बैठे और फिर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। लेकिन जयबीर कहते हैं कि उस रात की घटना के बाद कभी भी अनजान जगह पर जहाँ कोई इंसान ना हो वो अपना ट्रक रोकते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो ढाबे पर, या फिर पेट्रोल पंप पर, या फिर जहाँ पर आसपास में कोई दुकान खुली हो वहाँ ट्रक रोकते थे। लेकिन जैसे उस रात उन्होंने ट्रक रोका था और वैसा ट्रक कभी उन्होंने रोका नहीं। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की जयबीर जी की। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी घटना है जो आपके साथ घटी हो, अपनी आप बीती हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।